नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण उसमें क्या विलक्षणता है उस चेतनता के बीच के वहां? यहाँ सत्य चित्त आनंद ये तीन पदार्थ से दिखते हैं और वहां सत्य चित्त आनंद ये तीन पदार्थ नहीं, एक ही पदार्थ के मानो तीन नाम है। जैसे जल कह दो, वाटर कह दो, अप कह दो, नीर कह दो, तो नीर और अप और जल वाटर एक ही चीज है, एक ही पदार्थ के नाम है। सब शब्दों से एक वस्तु लक्ष्य में आती। इस प्रकार से सत्य चित्त आनंद इन तीन शब्दों से वो एक ही चीज है सो ग्रहण की जाती है। ये उनके सब पर्याय है और हम लोगों को पर्याय नहीं जी करके के अलग अलग स्वरूप प्रतीत होते हैं। एक चीज के बहुत से नाम और वस्तु वह एक ही हो है, वहां तो वस्तु तो एक ही ठहरती है, नाम बहुत से समझ जाते हैं और जहां उस के स्वरूप बहुत हो है वह बात दूसरी हो जाती है। तो उसमें कैसे फर्क, क्या फर्क हो जाता है? जल के ऊपर आपको बताया जाता है। असल में तो चेतन जो ब्रह्म का जो स्वरूप है वो जड़ के दृष्टांत से समझाया नहीं जाता, कोई एक अंश समझाया जाता है। जल जो है और एक समझो कि बादल है और एक बर्फ, तो धातु से थी जल है और बादल और बर्फ है, एक ही पदार्थ है पर नाम रूप अलग अलग है, उनकी आकृति अलग अलग है, नाम भी भिन्न है और रूप भी भिन्न है। और वो नाम भिन्न रूप को बतलाता है और रूप अलग एक नाम को प्रकट करता है। तो जल एक होते हुए भी बर्फ और बादल और जल भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, नाम भी भिन्न, रूप भी भिन्न। हर एक जल भरा हुआ अपने सामने पड़ा है। एक ने आगे कहा कि अब आने माने जल ले आओ, एक ने कहा कि गिव वाटर आपने जल दो, और एक ने कहा कि पानी लिया।
तो तीनों का एक ही अर्थ होगा, वो एक ही चीज सबके सामने आवेगी। कोई बर्फ नहीं लाएगा, कोई बादल को उखाड़ कर नहीं लाएगा। तो यहाँ जल है, वाटर है, पानी और अप है, नीर, एक वस्तु के अलग अलग नाम है। वस्तु एक, उसकी आकृति एक ही है। और वहां धातु से तो वस्तु एक है, किंतु उसका रूप अलग अलग है। तो सच्चित आनंद, ये हम लोगों को इसका रूप अलग अलग दिखता है। वस्तु एक और नाम उसके तीन हो, इस प्रकार की प्रतीति नहीं होती। आनंद जो है वो एक बड़ा भारी सुख सा प्रतीत होता है। आनंद जो है वो तो एक बुद्धि के जानने में आने वाला विषय है। गिव वाटर, आपने जल दो। और एक ने कहा कि पानी लिया, तो तीनों का एक ही अर्थ होगा, वो एक ही चीज सबके सामने आवेगी। कोई बर्फ नहीं लाएगा, कोई बादल को उखाड़ कर नहीं लाएगा। तो यहाँ जल है, वाटर है, पानी और अप है, नीर, एक वस्तु के अलग अलग नाम है। वस्तु एक ही, उसकी आकृति एक ही है। और वहां धातु से तो वस्तु एक है, किंतु उसका रूप अलग अलग है। तो सच्चित आनंद, ये हम लोगों को इसका रूप अलग अलग दिखता है। वस्तु एक और नाम उसके तीन हो, इस प्रकार की प्रतीति नहीं होती। आनंद जो है वो एक बड़ा भारी सुख सा प्रतीत होता है। आनंद जो है वो तो एक बुद्धि के जानने में आने वाला विषय है। और ज्ञान जो है उस आनंद से अलग प्रतीत होता है। चेतनता जो है उससे अलग प्रतीत होती है, सत्ता उससे अलग प्रतीत होती है। उसकी सत्ता, चेतन की सत्ता के वहां फर्क प्रतीत होता है। जड़ की जो सत्ता है उसमें व्यभिचार दोष दिखता है, वो क्षय और वृद्धि को प्राप्त हुए। और चेतन की जो सत्ता है, चेतन जो सत्ता है, उसमें ऐसा व्यभिचार दोष नहीं प्रतीत होता। तो इसलिए संसार का जो सुख है, संसार के विषय का जो ज्ञान है और संसार को जो अस्तित्व है, ये तो तीनों माई की है। और साथ के वहां परमात्मा का जो अस्तित्व है, परमात्मा की जो चेतनता है, परमात्मा जो आनंद स्वरूप है, उससे विलक्षण होते हुए भी ये तीन चीज अलग अलग प्रतीत होती है। सच्चित आनंद, आनंद माने सुख विशेष, इतनी उसमें विशेषता है लौकिक सुख में। और परमात्मा का स्वरूप जो आनंद है, उसमें परमात्मा का जो स्वरूप जो आनंद है, वो तो स्वयं परमात्मा चेतन होने के कारण से वो चिन्मय आनंद है। आनंद होता हुआ भी ये मारो भाव है कि चेतन आनंद है, जड़ नहीं, दूसरे को विषय नहीं है, ऐसा वो आनंद है। और चेतन जो है वो ज्ञाता है, वो दूसरे को जानने वाला है, वो किसका ज्ञेय नहीं होता, वो किसके जानने में नहीं आता। और सत्य जो है वो ऐसी सत्ता है कि जिसकी सत्ता से सबकी सत्ता है। तो इस प्रकार से हम परमात्मा के विषय में सच्चित आनंद के लक्षण किए कि परमात्मा की सत्ता ऐसी विलक्षण सत्ता है कि उसकी सत्ता से सबकी सत्ता है। और परमात्मा की चेतनता ऐसी है कि वो चेतनों का भी चेतन है, उससे सब जितने जो चेतन है सब उससे ही है। और परमात्मा का आनंद ऐसा विलक्षण है
कि संसारिक जो सुख है वो उससे परमात्मा का जो आनंदमय स्वरूप है वैसे ही सब है सो संसार के आनंद है। इतनी विलक्षणता तो हम सूक्ष्मता से समझ लेते हैं, किंतु ऐसा समझ करके भी सत्य है, चेतन है, आनंद है, ये तीन चीज से प्रतीत हुई, तो ऐसी बात नहीं। ये तीनों वहां जाकर के उसके नाम के रूप में, उसे के पर्याय के रूप में सो आकर प्राप्त हो जाए कि मैंने चाहे समझो सत्य कह दो, चेतन कह दो, चाहे आनंद कह दो, पर्याय जैसे हर एक चीज के बहुत से नाम होते हैं ना। जल का उदाहरण देकर जैसे मैंने आपको बताया, एक जल के बहुत से नाम होते हैं, ऐसे एक ईश्वर के बहुत से नाम होते हैं, वो नाम होते हैं। यह श्री कृष्ण, श्री राम, गोविंद, वासुदेव, नारायण, हरि, ओम, अल्लाह, खुदा, गॉड, ये अनेक नाम हो गए, किंतु सारे के सारे नाम उस एक परमात्मा के ही हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा को समझाने के वास्ते ये तीन ही नहीं और भी उसके लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कैसा परमात्मा है कि वो सम है, अनंत है, पूर्ण है, बहुत से शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, किंतु ये सारे के सारे शब्द उसके लक्षणों के, गुणों के बातक नहीं, स्वरूप के बातक है। और वो स्वरूप जो है नाना नहीं, एक ही है। अब वो गुणों की बात आपको बताई जाती है, जैसे क्षमा है, दया है, शांति है, समता है, संतोष है, सरलता है, ज्ञान है, वैराग है, प्रेम है। ये सब किसी हुए तो उसको हम इनको गुण बोल कर ही कहते हैं ना। तो ये सब जो गुण है, सात्विक गुण है, सत्रस्तम तीन जो गुण है उनके में श्रेष्ठ जो सात्विक जो गुण है, उनका ये विस्तार है, उनका ये सब अलग अलग आपको बताया गया। तो सात्विक होने पर भी है तो जड़, है तो एक भाववाचिक पदार्थ। इन सब गुणों के साथ में जो उस परमात्मा का संबंध है, इन गुणों का समग्र है। हम मनुष्यों में, पशुओं में, जानवरों में तो बटा हुआ है, उसका माने एक अंश बटा हुआ है। जैसे एक सागर होता है और सागर के मां लाखों बूंदे होती है, तो हम लोगों के बीच के मां तो एक बूंद के समान भी नहीं, बूंद के बीच के मां भी उसके परमाणु, एक बूंद में लाखों परमाणु होते हैं। तो हम लोगों के बीच में गुणों का जो समूह है, मनुष्यों के बीच के मां अल्प अंतःकरण है, उस अंतःकरण के मां जो ये क्षमा, दया, शांति, समता, संतोष, सरलता आदि जो गुण बतलाए गए, एक परमाणु के समान, अणु के समान हम लोगों में, प्रत्येक में सबका मिलकर करके एक बूंद के समान। और सब मिलकर के समझो कि माने सारे ब्रह्मांड के मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंग मिले तो सबके गुण मिलाए तो एक बूंद के समान हुई। और भगवान गुणा के सागर हैं, उस सागर के वहां ऐसी बूंदे लाखों करोड़ों हैं। जैसे आकाश अनंत है, उसमें तारे अनंत हैं,
तो जैसे आकाश में अनंत तारे, ऐसे उस परमात्मा के मां अनंत ब्रह्मांड है। जैसे समुद्र के बीच के मां अनंत लहरें उठती है, अनंत बुदबुदे होते हैं, अनंत बूंदे होती हैं। तो बूंद कहो, बुदबुदा कहो, एक लहर कहो, तो इस प्रकार से बुदबुदे की जो ये ब्रह्मांड है, और उस ब्रह्मांड के मां अपना हिस्सा कितना रहा। तो ऐसे ऐसे बुदबुदे उस ब्रह्मांड स्वरूप है, उस ब्रह्म के मां उत्पन्न होते हैं, मिटते हैं, उत्पन्न होते हैं, मिटते हैं। ऐसे गुणों का सागर जो समष्टि चेतन विज्ञान घन परमात्मा ही उस रूप के बीच में समझो कि सगुण निराकार के रूप में है। अब सगुण निराकार का जो स्वरूप है और उसके साथ में गुणों का जो संबंध है, तीनों गुणों का संबंध है। ज्ञान भी उसमें है, ज्ञान भी उसमें है, और क्रिया भी उसके बीच के मां है। हम लोगों के जीवों के मां जो ज्ञान और ज्ञान क्रिया ये दृष्टि है, दृष्टि चेतन है, इसमें क्रिया भी थोड़ी है, दृष्टि है, और ज्ञान भी थोड़ा है और अज्ञान भी थोड़ा है। उसमें जो एक उसकी शक्ति है प्रकृति, जब महाप्रलय होती है उस समय में सब उस ब्रह्म के मां सब विलीन हो जाते हैं। तो ब्रह्म अपने रहता है, उसके ब्रह्म के मां रहती है उसकी शक्ति, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, और उस प्रकृति के मां यह सब संसार विलीन हो जाती है, केवल प्रकृति रह जाती है। वहां 17 स्तंभ तीनों गुण भी उसमें विलीन हो जाते हैं। गुणों की साम्यावस्था को नाम ही प्रकृति। इस प्रकार से भी दर्शन शास्त्र ऐसा कहता है। तो दूसरा दर्शन शास्त्र भी कहता है कि नहीं, ये 17 स्तंभ तीनों जो गुण है ये प्रकृति का कार्य है। कोई कहता है नहीं प्रकृति का स्वरूप ही है। तो चाहे प्रकृति का स्वरूप मानो और चाहे प्रकृति का कार्य मानो, दोनों रकम की मानता शास्त्रों के मां मानी गई है। गीता में तो प्रकृति का कार्य माना गया है। गुणा प्रकृति संभवा, गुण जो है सो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हैं। तो इन्हें 17 स्तंभ 3 जो गुण बताए उसके वहां सात्विक गुण की प्रधानता बतलाई, और जितने सात्विक भाव बताए, देवी संपदा की जो लक्षण है ये सब सात्विक भाव हैं, और इसमें सात्विक क्रिया भी है। गुणों से फिर क्रिया के रूप में वो गुण ही आते हैं। जैसे दया ही समझो कि दूसरे के उपकार के रूप में आ जाती है। इसी प्रकार से थी ये गुण ही क्रिया के रूप में आते हैं। तो गुण जो है भगवान के बीच के मां, जो भगवान गुणों के सागर हैं, तो ये 17 प्रधान गुणों के सागर जो भगवान हैं, ये गुण भगवान के दूसरे। और जो चिन्मय जो भगवान का स्वरूप है, वही स्वरूप है, वही गुण। जैसे सच्चिदानंद कहा, इसी प्रकार से थी भगवान दिव्य गुणों करके, चिन्मय गुणों करके संपन्न है। वह गुण ये 17 स्तंभ नहीं, वह दिव्य गुण है, वह चिन्मय गुण है, वह विशुद्ध गुण है, समझाने के लिए बताया जाता है। ये जो महत्व रूप जो एक शुद्ध सत्व है, समष्टि शुद्ध सत्व है, उसके बीच के मां उस सच्चिदानंद परमात्मा को जो स्वरूप है, वह को जैसा सतचित आनंद को अपने प्रतिबिंब पड़े, ऐसे ही उन गुणा को प्रतिबिंब पड़े। तो गुणा को जो प्रतिबिंब पड़े, वो जो प्रतिबिंब रूप जो गुणा को समूह है, वो है एक सागर। वो एक प्रकार से समष्टि जो बुद्धि है, महत्व जो है, उसमें वो एक प्रकार से भाषित तो है। तो एक तो है प्रतिबिंब, एक हो बिंब।
वो प्रतिबिंब आयो कहां से? बिंब से। एक आईने के वहां चंद्रमा को प्रतिबिंब पड़ा है, तो प्रतिबिंब जो है आईने के अंदर प्रतीत हुए, और चंद्रमा आकाश में है, तो आकाश में जो चंद्रमा है वो तो असली चंद्रमा है, और आईने के भीतर में जो चंद्रमा दिखा है वो चंद्रमा नहीं है, वो चंद्रमा को प्रतिबिंब है। इसी प्रकार से महतत्व के अंदर जो सत्य चित आनंद की जो प्रतीति हो है, वो परमात्मा को जो असली सत्य चितानंद जो स्वरूप है वो ही प्रतिबिंबित होकर के उसे बुद्धि रूपी समष्टि बुद्धि रूपी आनंद में प्रतीत हो है। इसलिए एक उसे यो उसको प्रतिबिंब है। ऐसे ही ये गुणा को जो एक सागर बतायो और गुणा को समूह बतायो, समष्टि गुणा को समूह, वो समष्टि गुणा को जो समूह है वो है प्रतिबिंब, और यो जिससे है वो बिंब है। तो वो बिंब रूप जो परमात्मा जो है एक ही है, और उसी से सारे गुण इसके बीच में भाषित होते, या यूं कहो कि वो ही गुणा के रूप में भाषित होता है। किंतु जो प्रतीत होने वाले जो गुण है वे जड़ है, और जिससे प्रतीत हो है वो चेतन है। तो वो जो चेतन जो परमात्मा इन सबसे अत्यंत विलक्षण है, तो उस चेतन परमात्मा को जो गुणों से अतीत है, उस चेतन परमात्मा को जो प्राप्त हो कर करके और फिर एक प्रकार से जो एक जहाँ संसार को अभाव है, वो जो परमात्मा को स्वरूप है सच्चिदानंद में, वे उसमें जो गुण है वो चिन्मय गुण है, दिव्य गुण है। ईश्वर की जो प्रकृति हम कहते हैं, प्रकृति जड़ है, जो ईश्वर की शक्ति कहते हैं, वो शक्तिमान और शक्ति दो चीज हो गई। शक्तिमान शक्ति से भिन्न हो गया। तो यह जो शक्ति है इसका जो प्रधान जो शुद्ध सत्व रूप महतत्व है, समष्टि बुद्धि रूप महतत्व है, उस महतत्व के बीच के वहां जो गुणा को समूह है, उस गुणा के सहित जो परमात्मा को स्वरूप है, जिसको हम निर्गुण निराकार ब्रह्म का स्वरूप कहते हैं, उस गुणा के सागर से संबंध है एक प्रकार से, वो सगुण ब्रह्म है, वो सगुण निराकार। वो सगुण निराकार ब्रह्म इस संसार के बीच के मां श्री राम के रूप में, कृष्ण के रूप में आकर के सगुण साकार के रूप में बने हैं। किंतु इन गुणा को बाद दे दिया जावे और शक्ति को भी बाद दे दिया जावे, शक्ति का कार्य रूप महत्व जो समष्टि बुद्धि उसको भी बाद दे दिया जावे, तो वो इनसे जो अतीत जो है, केवल जो है, समझाने के लिए उसको कहते हैं कि शुद्ध ब्रह्म। ब्रह्म तो शुद्ध है ही, ब्रह्म में अशुद्धि है ही नहीं, किंतु कहा जाए कि वो एक रूप से निर्विशेष ब्रह्म, विशेषता से रहित निर्गुण ब्रह्म, गुणों से अतीत। तो निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप को जो प्राप्त हो जावा है, वह तो अभेद मार्ग से जो उस ब्रह्म ने प्राप्त हो, जिसका उसने जाकर प्राप्त हो निर्गुण ब्रह्म में। और जो भक्ति के मार्ग से जाकर के प्राप्त है वह सगुण ब्रह्म में प्राप्त है। सगुण ब्रह्म का जो आपने स्वरूप जो बताया कि गुणा का जो सागर, गुणा के सागर के रूप में एक हो जावे, माने वो अपने परमात्मा ही बन जावे, जिसको हम सायुज मुक्ति कहते हैं। और सामीप मुक्ति वो है कि वो ही भगवान, वो ही साक्षात परमात्मा विष्णु रूप से या किसी एक अपने स्वरूप विशेष से अपने परम धाम में जो प्रकट है, और उसके पास में जाकर के रहना अपने भक्त को, उसके लिए वो सामीप मुक्ति, और उसके जैसे बन करके रहना जो सारूप्य मुक्ति है, और उसके लोक विशेष में जाकर के वास करना वो सालोक मुक्ति है।
तो सालोक, सामीप और सारूप को कोई फर्क नहीं है, किंतु यदि उसमें भी आपने समझो कि अपने गुणा को संबंध होने से फर्क करो तो ये फर्क है। सारूप जो मुक्ति है वहां शक्य भाव है। जैसे भगवान के शंख चक्र गदा पद्म हम सब तैसे उस कभी शंख चक्र गदा पद्म वैसा ही स्वरूप है, वैसा ही गुण है, वही बात है, सब वही बात है। केवल सृष्टि संचालन को जो काम है वो सृष्टिकर्ता ईश्वर के वहां एक में है और सब में नहीं। सामीप को जो है कि वह कोई तो उनके समीप के बीच के वहां दास भाव से रहे, असली दासी भाव से रहे, कोई उन्हें के पास में असली पत्नी भाव से रहे, कोई समझो कि सखी भाव से रहे, तो वो उनको एक अलग अलग भाव के कारण से अलग अलग क्रिया स्वरूप माने जा सके। किंतु बना के भीतर में जो शांति है, प्रसन्नता है, आनंद है, स्थिति है, मुक्ति है, जो कुछ उनके बीच के वहां उसमें कोई फर्क नहीं। इसी प्रकार से थी जो भगवान से अलग होकर के भगवान के पास में सदा वास करे उनमें, और भगवान के सगुण निराकार स्वरूप के मां जो साइज मुक्ति को प्राप्त हो गए, भगवान के मां भगवान ही बन गए है, उसमें यूं तो कोई फर्क नहीं है। किंतु एक उस फर्क की दृष्टि से थी, विचार की दृष्टि से थी करे तो उसमें भेद भी कर सके। क्या भेद कर सके कि जो भगवान अवतार ले रहे, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी अवतार लियो, तो अवतार लिए तो उसमें जो उसमें विलीन हो गया वो तो भगवान के मां शामिल है, भगवान के मां कोई अलग नहीं है। वो तो भगवान बोल करके समझो कि भगवान अवतार लिए तो वो मैं को कोई अलग कोई चीज नहीं रही, वो तो भगवान बनकर के ही मौजूद है। और दूसरा उसका प्रकर बोल करके आया कि उसे परम धाम से उसको गोलक धाम कह दो, उसको समझो कि वैकुंठ धाम कह दो। विष्णु के उपासकों के लिए सर्वोपरि जो धाम है वो वैकुंठ है, और कृष्ण के उपासकों के लिए वो सर्वोपरि वो गोलोक है। किंतु वास्तव के बीच में वही तो गोलोक है, और वही परम धाम है, और वही नित्य धाम है, और वही परम पद है, कोई अलग चीज नहीं है। उसका नाम चाहे सो मान। तो अब ये विचारना चाहिए कि जो उनके प्रकर होकर के जैसे ग्वाल बाल आए कि गोपियां आई, सभी गोपियां ने उनके वहां से वहां के परम धाम से जो भगवान के साथ में लीला करने के लिए जो आई, वह वहां भी उसी रूप में भेद रूप से और यहाँ भी भेद रूप से, तो वे तो भक्त के रूप में और श्री कृष्ण जी भगवान के रूप में। तो जो उसमें विलीन हो गए हैं वे तो भगवान के रूप में एक ही भाव हो गए, वो तो भगवान ही बन गए, और वे भक्त के रूप में वहां मौजूद है। किंतु जो निर्गुण निराकार ब्रह्म को जो प्राप्त हो गए, उसमें जो विलीन हो गए, वो एक प्रकार से आकर के अवतार नहीं ले। सगुण ब्रह्म को अवतार हुए, निर्गुण को अवतार नहीं है। और उस वास्तविक दृष्टि से विचार किया जाए तो निर्गुण निराकार सगुण निराकार दोनों कोई अलग अलग कोई चीज नहीं है, एक ब्रह्म ही माने अलग अलग अवस्था में है, या अलग अलग कायदे में है, अलग अलग ओहदे में है, कह दो, कोई दो नहीं है, वो वस्तु से वो एक ही है। इसी प्रकार से थी सगुण जो निराकार ब्रह्म है, और सगुण साकार के रूप में 50 रूप धारण कर लिया एक साथ ही, या देश काल के भेद से, तो 50 के समूह को विचार करके देखे तो एक ही 50 है। 50 कोई अलग अलग 50 अलग जीव नहीं है। 50 अलग कोई जीव हो, अलग प्राणी हो, अलग वहां की सत्ता हो, ऐसी बात नहीं। एक का ही 50 भेद हो गया। जैसे एक ही अग्नि 1000 जगह जलाई गई तो अग्नि की दृष्टि वो एक ही है, और वह 1000 जगह जो अग्नि प्रज्वलित हुई है उसका 1000 रूप हम लोगों को दिखता है, किंतु वो एक ही रूप 1000 के रूप में दिखे। यूं तो बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के 16,108 रानियां थी,
और सबके महल में ही भगवान वास करते थे। नारद जी के संदेह हो गया था, इतनी रानियां एक भगवान सबके साथ में कैसे निवास करते होंगे। तो जिस महल में जाओ वहीं कृष्ण, वहीं आपने समझो रानी, वहीं कृष्ण वहीं रानी। और जब भगवान अपने सभा में आते हैं तो सब महलों से अलग अलग रूप निकलते से दिखते हैं। सबके महलों से मानो भगवान निकले हैं, तो आगे आकर सबका समूह का एक बन जाते हैं। क्योंकि एक ही तो अनेक रूप में है ना, तो वास्तव में अनेक ही कोई अलग प्राणी नहीं है। तो इस न्याय से समझो एक ही है, 16,108 एक ही है। ऐसे संसार में जितने अवतार है एक ही है। तो जैसे वह अवतारी और अवतार में कोई भेद नहीं, जिसके अवतार हो वो है अवतारी। तो ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद निर्गुण है, कोई सगुण है, और सगुण ही समझो कि अवतार लेता है। तो सगुण निराकार जो ब्रह्म है वो है अवतारी, और ये सगुण साकार के रूप में ये हो उसका अवतार। तो अवतार और अवतारी में कोई भेद नहीं है, वो अवतारी अवतार बने हैं। इसी प्रकार से निर्गुण और सगुण ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, निर्गुण ही सगुण है। गुण तो उसके किसी एक अंश में ही तो है, चाहे वेदांत के सिद्धांत से उसको आरोप मान लो, हर भक्ति के सिद्धांत से उसे को अपने वास्तव में मान। तो अब वो बात आपको बतलाई जाती है कि निर्गुण निराकार जो सच्चिदानंद जो ब्रह्म है उसको जो प्राप्त हो जावे है, और उसको शरीर संसार के में है। उसको जो शरीर है उसके मां मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, सब चीज है। किंतु उसके भीतर में जो एक अभिमानित हो कि यो शरीर मैं हूं या यो शरीर मेरो है, बस मैं को इस शरीर से कोई संबंध नहीं रहे के भीतर में जिसको हम आत्मा कहते हैं, वह आत्मा जो है वो परमात्मा ने प्राप्त, यानी परमात्मा ने प्राप्त थो ही। उसके भीतर में जो अज्ञान थो कि मैं परमात्मा से भिन्न हूं, ये जो अविद्या थी वो अविद्या उसकी मिट गई। ये परमात्मा को प्राप्त होना है। अब मैं को जो शरीर दुनिया के आदमियों ने कहो कि भाई भगवान राम की उपासना करो, भगवान कृष्ण की उपासना करो, कोई कहे मैं तो निराकार की उपासना, बहुत अच्छी बात है। कोई कहे साकार की करूं, बोले बहुत अच्छी बात है। तो निराकार की करे, साकार की करे, सगुण की करे, निर्गुण की करे, भेद रूप से करे, अभेद रूप से करे, सब कोई को एक प्रकार से मैं को तो यो ही भाव और चेष्टा रहे कि ये सब का सब उस परमात्मा ने प्राप्त हो जाए, किसी भी मार्ग से प्राप्त हो जाए, आखिर में तो उसी ने प्राप्त हो जाएगा ना। जैसे आकाश से बरसा हुआ जल आखिर में समुद्र में प्राप्त हो जावे, तो समुद्र स्वरूप जो परमात्मा है उसमें तो सब नदियों को जल जाकर के इकट्ठा होना है। तो सारा का सारा जो प्राणी है जिका उस परमात्मा में ही जाकर के समझो कि इकट्ठा होना है, एक ही होना है, इकट्ठा क्या। तो यह चेष्टा उसे महात्मा पुरुष की सो करे। तो समझना चाहिए इसमें चतुरता या चतुरता आई कि वो महात्मा जो उच्च कोटि को या नहीं कहे कि मेरो भजन करो, मेरो ध्यान करो, मेरी पूजा करो, मेरो चरणामृत लो, मेरी धूल लो। वो यह समझे कि यो एक प्रकार से इन्होंने जो कहना है जिको तो अपने व्यक्तित्व की विशेषता प्रसिद्ध करके लोगों ने भ्रम में डाल लो है और इस संसार को अधोगति में पहुंचाना है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण
नारायण नारायण सियावर रामचंद्र की जय। मार मुल्क वंशी वाले